नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आज की हेल्थ से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। खराब क्वालिटी को लेकर 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द। नकली और खराब दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा निरीक्षण के बाद खराब क्वालिटी और नकली दवाइयों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। DCGI ने मंगलवार 28 मार्च को 20 राज्यों की 76 कंपनियों का निरीक्षण किया। शिकायतें मिल रही थी कि नकली दवाइयों का कारोबार पूरे देश में बढ़ रहा है। इसके खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार की टीमों ने कार्रवाई की। दोनों टीमों ने तकरीबन 15 दिनों से कंपनियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं। 26 अन्य कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकांश कंपनियां हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से संचालित होती हैं। योग उपकरणों के लिए गुणवत्ता मानक तैयार कर रहा है BIS। दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मंगलवार को कहा कि वह आयुष मंत्रालय के अनुरोध पर योगा इक्विपमेंट और कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं के लिए गुणवत्ता मानक तैयार कर रहा है। BIS के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्यूरो ने पहले ही योग शब्दावली, योग के लिए मैट और योग केंद्र पर मानक तैयार कर लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जल नेति क्रिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले योग उपकरणों के साथ साथ कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं पर भी काम कर रहे हैं। WHO ने महामारी के नए चरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन की रिकमेंडेशन को संशोधित किया। WHO ने महामारी के नए चरण और संक्रमण और टीकाकरण के नए उच्च जनसंख्या स्तर की प्रतिरक्षा को दर्शाने के लिए अपनी कोविड-19 वैक्सीन रिकमेंडेशन को संशोधित किया। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ बच्चों और किशोरों को टीके की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन पुराने हायर रिस्क वाले समूहों को उनके अंतिम टीके के बाद 6 से 12 महीने के बीच बूस्टर डोज मिलना चाहिए। नए रिकमेंडेशन उन लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है जिन्हें कोविड-19 से मृत्यु और गंभीर बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा है। नए रिकमेंडेशन के लिए प्राथमिकता उपयोग समूहों को 3 स्तरों हाई, मीडियम और लो में विभाजित किया है। हाई प्रायोरिटी वाले समूह में ओल्डर एडल्ट्स के साथ साथ महत्वपूर्ण कोमोर्बिडिटीज और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्थितियों वाले युवा लोग शामिल हैं। मीडियम प्रायोरिटी समूह में कोमोर्बिडिटीज के बिना स्वस्थ वयस्क और कोमोर्बिडिटीज वाले बच्चे और किशोर शामिल हैं। 6 माह से 17 वर्ष के आयु के स्वस्थ बच्चे और किशोर लो प्रायोरिटी समूह में आते हैं। भारत में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच WHO की रिकमेंडेशन आई है। मंगलवार को भारत में 3146 नए केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक भारत में 200 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड एप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें और भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, ये गवर्नमेंट का अभी कहना है सबसे। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो भारतीय छात्र रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वापस लौट आए हैं, उन छात्रों को MBBS फाइनल की परीक्षा पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर करने का वन टाइम ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद ये छात्र भविष्य में इसे आधार बनाकर आगे रियायत की मांग नहीं कर सकते। केंद्र के अनुसार इन 2 परीक्षाओं को पास करने के बाद छात्रों को 2 साल की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी, जिसमें पहला साल मुफ्त होगा और दूसरे साल का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पिछले मामलों में तय किया गया था। फूजी फिल्म इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की उसने पेट और ईसोफेगस के निदान के लिए CAD-I का एडवांस वर्जन लॉन्च किया है। इस उत्पाद को मैसूर में राष्ट्रीय कार्यक्रम GI अपडेट 2023 में लॉन्च किया गया। फूजी फिल्म ने इस तकनीक को पहली बार जापान के बाहर पेश किया। कंपनी ने प्रेस में बताया कि CAD-I TM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक शस्त्र उपकरण है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में असामान्य वृद्धि की शुरुआती पहचान और लक्षण वर्णन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सहायता करता है। यह कोलन में पता लगाने के लिए उपलब्ध पहले से मौजूद AI डायग्नोस्टिक तकनीक का दूसरा अध्याय है। इस तकनीक को 2 प्रमुख स्क्रीनिंग समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। लीजन ओवरसाइट, घाव देखने में है लेकिन पता नहीं लगाया जा सकता, और ब्लाइंड स्पॉट, अवलोकन सीमा में नहीं होने पर लापता घाव। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।